એટલા જ માટે પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે આને ક્યાંક નાખ્યા આને કઈ લાયક નથી આ। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार और मेरे चैनल जय हिंद में आप सभी का स्वागत है। गुजरात का चुनाव पीएम का है या सीएम का है? गुजरात की जनता मुख्यमंत्री चुनने जा रही है या प्रधानमंत्री चुनने जा रही है? यकीनन आप कहेंगे कि गुजरात में तो जनता मुख्यमंत्री चुनने जा रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि गुजरात में जनता मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल जिस प्रकार से गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, जनसभाएं जारी हैं और जो भाषण प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की रैलियों में दे रहे हैं, उससे तो एक चीज साफ तौर पे नजर आती है कि गुजरात की जनता मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। दरअसल गुजरात के चुनाव में स्थानीय मुद्दे गायब हैं। गुजरात बीजेपी से 27 साल का हिसाब मांग रहा है। गुजरात पूछ रहा है कि कैसे मेरे यहां अडानी पोर्ट जो है वो ड्रग पोर्ट बन गया। गुजरात पूछ रहा है कि कैसे दो गुजरातियों के विकास को पूरे गुजरात का विकास बता दिया गया। गुजरात पूछ रहा है कि क्यों पिछले 22 साल से बड़ी जातियों की अनदेखी हुई। गुजरात पूछ रहा है कि मॉर्बे हादसे में तेल पर एक्शन क्या हुआ। गुजरात जानना चाहता है क्यों गुजरात कर्ज की गर्त में समाता चला गया। गुजरात पूछ रहा है कोरोना में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है। गुजरात की खस्ता हाल शिक्षा और स्कूलों का जिम्मेदार कौन है। लेकिन प्रधान सेवक का जब जवाब मिलता है तो यही मिलता है कि मैं जिम्मेदार नहीं, मेरी पार्टी जिम्मेदार नहीं, और 27 साल पहले जो सत्ता में कांग्रेस हुआ करती थी वो गुजरात की इस हालत के लिए जिम्मेदार। और क्या यही कारण है जिस पे आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां या फिर गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा भीड़ देखने को नहीं मिल रही और कुर्सियां खाली रह जाती हैं। इन सवालों को नकार नहीं सकते जो सवाल गुजरात ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे हैं। यही कारण है कि गुजरात जिताने का जिम्मा पीएम ने अपने कंधों पर ले रखा है। गुजरात में उनकी रैलियां और जनसभाएं देख तो आप भी चकरा जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे पीएम के पास इतना समय होता है कि वो पूरा का पूरा एक महीना चुनावी प्रचार में खपा दे। तो चलिए आज आंकड़ों के जरिए समझा जाए कैसे गुजरात का चुनाव सीएम का नहीं पीएम का बन चुका है। दरअसल जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं दोस्तों, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में अब तक तकरीबन 24 रैलियां कर चुके हैं और बीजेपी का जो चुनावी कैलेंडर है उसके मुताबिक गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने 51 से ज्यादा रैलियां करनी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दौरान अभी गुजरात के कई और दौरे लगाएंगे और गुजरात में बीजेपी को 150 प्लस का टारगेट अचीव करने में पूरी मदद करेंगे। दरअसल गुजरात के 34 जिलों में से लगभग हर जिले में 32 से 33 जिलों में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं और आगे भी ये जारी रहेंगी। अगर पीएम मोदी 51 रैलियां कर रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव पीएम का है या सीएम का है। 51 रैलियां दोस्तों मायने रखती हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी, एक प्रधानमंत्री, एक जनसेवक जिसने इस देश को चलाना है, जिसने नीतियां बनानी हैं, वो अगर 51 रैलियां एक स्टेट में चुनाव जिताने के लिए कर रहा है तो दिल्ली का काम कौन चलाता होगा। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव पीएम का है या सीएम का है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट इसलिए दिया था कि वो दिल्ली में बैठकर देश के लिए नीतियां बनाएं, इसलिए नहीं दिया था कि वो महीना भर चुनाव प्रचार में बिता दें। चलिए अगर थोड़ा इतिहास में चला जाए और बात 2019 के लोकसभा चुनाव की कर लें तो मोदी ही देश के प्रधानमंत्री थे और उनके चेहरे पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। क्या आपको पता है तब प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी रैलियां की थी? शायद नहीं पता होगा, भूल गए होंगे आप, तो मैं आपको बता दूं तो 142 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में की थी और गुजरात में विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
बात दोस्तों 51 रैलियों की नहीं है, बात इस बात की भी है कि अगर पूरे साल का आंकड़ा, इस साल का आंकड़ा हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 80 बार हो सकता है कि गुजरात में रैलियां और जनसभाएं कर चुके हों। मगर जितनी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में कर रहे हैं या चुनावी राज्यों में करते हैं, शायद ही देश में इससे पहले कोई ऐसा पीएम रहा हो जिसने इतनी रैलियां की हों। मगर मोदी है तो मुमकिन है। अब सवाल होगा कि पीएम मोदी इतनी रैलियां क्यों गुजरात में कर रहे हैं। दरअसल 2017 के चुनावों में बीजेपी हारते हारते बची थी। मोदी नहीं चाहते फिर ऐसा हो, क्योंकि 5 साल में बीजेपी गुजरात को कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं दे पाई, ना ऐसा चेहरा दे पाई जो 5 साल तक गुजरात को चला पाता। यही कारण है कि घूम फिर कर सुई प्रधानमंत्री मोदी पर अटक जाती है और उन्हें हर विधानसभा में जाकर चुनाव प्रचार करना पड़ता है और विधायकों के लिए वोट मांगने पड़ते हैं। मगर गुजरात से आ रही तस्वीरों ने साफ कर दिया कि गुजरात की जनता जुमलों को अब सुनना नहीं चाहती, वो काम देखना चाहते हैं। 27 साल सत्ता में रहने के बाद अगर पीएम गुजरात में जाकर बोलें कि गुजरात का विकास अगर नहीं हुआ तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। दरअसल ये चुनाव बेशक गुजरात का हो, मगर पीएम मोदी और अमित शाह को पता है कि अगर यहां दूसरी पार्टी जीतकर आई तो 27 साल से दफन राज बाहर आ जाएंगे और वो मिशन 2024 के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए शाम दाम दंड भेद सब लगाकर चुनाव जीतना ही इस वक्त बीजेपी का मकसद है। और अगर ऐसा सच में करना है तो फिर जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी होगी और वाकई में वो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ही चुनाव प्रचार करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो 5 साल से जो सत्ता में सीएम बैठे थे वो किस लिए थे, उनका क्या काम है। और बड़ा सवाल दूसरा ये भी है दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ही चुनाव प्रचार साल साल भर महीना महीना भर करते रहेंगे तो फिर देश की नीतियां बनाएगा कौन और देश के बड़े फैसले लेगा कौन। सवाल कई हैं, लेकिन वाकई में गुजरात में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां देखने को मिल रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि ये चुनाव सीएम से ज्यादा पीएम का है। क्योंकि अगर 2024 में जीतना है तो कहीं ना कहीं गुजरात में आपको जीतना होगा, नहीं तो एक नैरेटिव सेट हो जाएगा और वो 2024 का जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है उसमें बड़ा अड़ंगा डाल सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने गुजरात चुनाव पर पूरा जोर लगा दिया है। तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात की रैलियों को देख रहे हैं और क्या वाकई में बीजेपी स्टेट में जो सीएम हैं वो सिर्फ कठपुतली हैं, वो रिमोट से चलने वाले टीवी और एसी हैं और रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।